भारतवर्ष भगवान की लीला भूमि है और इसलिए श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने ये बात कही है कि भगवान के अवतार से भगवान के चरणों का संस्पर्श पाने के कारण भारत भूमि का जो पाप था वो क्षार होकर के प्रवाहित हो गया, समुद्र में चला गया, समुद्र खारा हो गया और भारत भूमि अत्यंत पवित्र निष्पाप हो गई। तात्पर्य यह है कि भारत देश भगवान के अवतार के कारण दुनिया के सभी देशों में, सभी भूमियों में विलक्षण है और यही कारण है कि देवता भी इस देश की सराहना करते हैं, इसकी भूमि में जन्म लेकर के अपने को धन्य करना चाहते हैं। हम विचारपूर्वक देखें तो दुनिया के जितने भी देश हैं, जितनी भी मानव संस्कृतियां और सभ्यताएं हैं, यद्यपि वे सभी किसी न किसी रूप में ईश्वर को स्वीकार करते हैं, किंतु उनमें ये चेतना अथवा ये उनका आत्मिक विकास नहीं है कि वे ये कह सकें कि ईश्वर उनके साथ आकर के मृत्युलोक में क्रीड़ा करता है, ईश्वर उनका अपना सगा है। विश्व भर के दर्शनों में और धर्मों में केवल भारतवर्ष ऐसा धर्म दर्शन उपस्थित करता है सनातन धर्म के रूप में, जिसमें ये बात कही गई है कि जीव और ब्रह्म दोनों मित्र हैं, दोनों सखा हैं, दोनों सगे हैं और इस कारण जब भी जीव की आकांक्षा होती है तो परमात्मा मृत्युलोक में आकर के उनके साथ लीला करता है। उसी परमात्मा को हमने 5 रूपों में उपासना के लिए पाया है, जिन्हें क्रमशः पर, विभव, व्यूह, अर्चा और अंतर्यामी के रूपों में जाना जाता है। हमारे देवालयों में प्रतिष्ठित जो भगवान हैं उनको हम भगवान का अर्चावतार मानते हैं। वे भी वैसे ही परमात्मा हैं जैसे वैकुंठ में विराजमान भगवान, जैसे कण कण में व्याप्त भगवान, अथवा जैसे अंतर्यामी होकर के जड़ चेतन के अंतःकरण में विद्यमान भगवान हैं। हमारे मंदिर में विराजमान ठाकुर भी उसी तरह विशुद्ध परमात्मा हैं और इनको हम अर्चावतार के रूप में स्वीकार करते हैं। भारत भूमि पर अर्चावतार में भगवान की जो प्रतिष्ठा है और जो पूजा होती है, उसमें से एक महत्वपूर्ण और सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है जिनको हम श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में जानते हैं। समुद्र तट पर उड़ीसा में विराजमान भगवान जगन्नाथ यद्यपि अर्चावतार के रूप में हमारे सम्मुख हैं, तथापि भारतीय मनीषा, हमारा चिंतन और हमारी उपासना उनको प्रत्यक्ष परमात्मा के रूप में स्वीकार करती है। उनकी कथा पुराणों में और हमारी महात्म्य कथाओं में बड़े विस्तार से प्राप्त होती है। एक विशिष्ट प्रकार के काष्ठ के द्वारा दारुमय विग्रह में भगवान विराजमान होकर के श्री बलराम जी और श्री सुभद्रा जी के साथ वहाँ भक्तों को दर्शन देते हैं, उनकी सेवाएं ग्रहण करते हैं और समस्त लोक का कल्याण करते हैं। श्री जगन्नाथपुरी का और भगवान जगन्नाथ का जो महात्म्य है वो अद्भुत है। उसी महात्म्य के अंतर्गत एक परंपरा हमें वहाँ प्राप्त होती है। भगवान के अनेक जो उत्सव वर्ष पर्यंत चलते हैं उनमें से रथ यात्रा का उत्सव होता है। उस रथ यात्रा के उत्सव में भगवान जगन्नाथ लकड़ी के नए बनाए गए रथों पर, जिनमें कपड़ों के छत्र चमर ऊपर लगते हैं, मंडप बनते हैं, उनमें श्री बलराम जी और श्री सुभद्रा जी के साथ विराजमान होकर के अपनी मौसी के घर तक की यात्रा करते हैं। भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा जगत मात्र के लिए कल्याण करने वाली है और इसलिए पूरा देश ही इसको अपने यहाँ मनाता है। भारत के प्रायः सभी मंदिर रथ यात्रा उत्सव को अपने उत्सव के रूप में स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार भगवान का जन्मोत्सव, जिस प्रकार भगवान का विवाहोत्सव आदि पर्व मंदिरों में मनाए जाते हैं, उसी प्रकार भगवान के वार्षिक उत्सवों में एक उत्सव जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव भी होता है, जो संपूर्ण देश में मनाया जाता है और संपूर्ण देश के केंद्रीभूत जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर जगन्नाथपुरी है, वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में भी मनाया जाता है। श्री अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है और इसलिए इसे भी पुरुषोत्तम क्षेत्र स्वीकार किया जाता है। हमारे आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला के संस्थापक पूज्य स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज को भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में दर्शन देकर के इस बात का उपदेश किया। हमारे आचार्य को ये संकल्प मन में जागृत हुआ कि हम किसी समय भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाएं, क्योंकि हम राम जी के हैं, अयोध्यावासी हैं और हमारे प्रभु पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जबकि पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को कहा जाता है। तो हम वहाँ जाएं और दर्शन करें। उनके मन में जब ये बात उत्पन्न हुई तो उनके सामने एक दुविधा आई कि मैंने क्षेत्र संन्यास ले रखा है,
श्री अवध धाम के बाहर न जाने का संकल्प ले रखा है, फिर भी अयोध्या के बाहर का दर्शन करने की इच्छा मेरे मन में हुई है, तो मेरी धाम निष्ठा कुछ कम हो गई है। महाराज जी ने ऐसा चिंतन किया और इस संकोच में रहे कि अब हम यात्रा नहीं कर सकते हैं। किसी दिन स्वप्न में महाराज श्री को समुद्र के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि हम समुद्र तट पर हैं, स्नान कर रहे हैं, तो उनके मन में स्वप्न में ही उनकी विलक्षण धाम निष्ठा के कारण ऐसा भाव जागृत हुआ कि मैंने तो अपनी धाम निष्ठा भंग कर दी। मैं अयोध्यावासी हूँ, मैं समुद्र तट पर पहुँच गया। इसका अर्थ है कि मैंने समुद्र यात्रा की और अयोध्या धाम को छोड़ दिया। स्वप्न में ही इस विचार से मेरी धाम निष्ठा भंग हो गई, मेरे आराध्य की मुझ पर कृपा कम हो गई और मैं वंचित हो गया अपने व्रत का पालन करने से। ऐसा सोच करके महाराज जी रुदन करने लगे, आंसुओं से उनके वस्त्र भीग गए। और तब भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप निर्भय रहिए, आप श्री अवध में ही विद्यमान हैं, आप कहीं और नहीं आए हैं। महाराज श्री ने रोते हुए पूछा, अयोध्या में सरयू जी तो हैं, अयोध्या में समुद्र कैसे प्रकट हो गया? तो भगवान जगन्नाथ ने कहा, आपके मन में संकल्प हुआ था पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी का दर्शन करने का, और आप अयोध्या छोड़ नहीं सकते थे। आप जैसे भक्त की वांछा अधूरी नहीं रह सकती, इसलिए मैंने स्वप्न में ही आपको श्री अयोध्या जी में ही समुद्र का और अपना दर्शन दे करके आपके मनोरथ को पूरा किया है। आपको कभी अयोध्या छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जगन्नाथपुरी में तो अकेले मैं जगन्नाथ होकर के विराजता हूँ, जबकि अयोध्या में विराजने वाला प्रत्येक नागरिक ही जगन्नाथ है। अयोध्या वासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। ऐसा कह करके उनको कहा, श्री राम ही पुरुषोत्तम हैं, अयोध्या ही पुरुषोत्तम क्षेत्र है और भगवान श्री राम ही श्री रंगनाथ श्री जगन्नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। इसलिए आपको अपने मन में किसी प्रकार का संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी रसिक परंपरा में महाराज श्री के इस अनुभव के बाद से रथ यात्रा का विशेष महत्व हो गया। श्री राम और श्री जगन्नाथ एक ही हैं, ऐसा मान करके हमारे श्री रामोपासक संतों आचार्यों ने अपने यहाँ भी जगन्नाथ रथ यात्रा को विशेष महत्व दिया। श्री हनुमान निवास में भी श्री हनुमान जी महाराज दिव्य रथ पर विराजमान होकर के आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को श्री हनुमानगढ़ी तक जा करके वहाँ से घूमते हुए अयोध्या के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः लौट करके यहाँ आते हैं। और प्रायः सभी मंदिरों में उनके आश्रमों में छत्र चंवर पर पालकी में विराजमान होकर, रथ में विराजमान होकर के भगवान यात्रा के लिए निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। हम महात्म्य पर दृष्टि डालें तो ऐसा हमारे पुराण कहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, रथस्थम ये प्रपश्यन्ति बलरामम सहानुजम, अर्थात जो रथ पर गमन करते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्री बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ देखते हैं, वे अनंत जन्मों तक संसार में जो आने जाने का उनका प्रारब्ध प्रायश्चित है उसको समाप्त करके भगवान के दिव्य धाम के अधिकारी हो जाते हैं। रथ यात्रा भगवान के औदार्य को प्रकट करने के लिए है। भगवान जगन्नाथ कहलाते हैं, अर्थात सारा जगत उनका पाल्य है, उनकी शरण में है। ऐसी स्थिति में भगवान यदि गर्भगृह में विराजमान, सिंहासन पर विराजमान रहकर ही जगत का कल्याण करेंगे तो उनके औदार्य में कुछ संकोच प्रकट हो जाएगा। इसलिए मैं जगत का नाथ हूँ और सारे जगत की मैं परवाह करता हूँ, मैं उसका चिंतन करता हूँ। इस बात को व्यक्त करने के लिए भगवान स्वयं रथ पर निकलकर लोगों के द्वार के सामने से घूमते हुए आकर के सारे जगत के कल्याण का चिंतन और अपना औदार्य प्रकट करते हैं। प्रसिद्ध कवि रसखान की पंक्ति जो हम लोग सुनते हैं, भगवान जगन्नाथ के यहाँ जब पहुँचे, पता लगा मंदिर बंद हो गया है, अभी दर्शन नहीं हो पाएगा, तो भाव विह्वल होकर के उन्होंने ये बात कही कि हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, जगत के नाथ हो तो मेरी स्तुति लीजिए। मैं तो ये सुनकर आया था कि आप सारे जग के नाथ हैं, इसलिए मैं भी आपकी शरण में हूँ। और आचार्य हमारे भक्त हमारे कथा कहते हैं, भगवान जगन्नाथ ने उनको उस समय ही दर्शन दे करके कृतार्थ किया। भगवान जगन्नाथ का आराधन, भगवान जगन्नाथ का ध्यान, भगवान जगन्नाथ को अपने इष्ट मानने से हमारे भीतर एक वैचारिक स्थिति बनती है कि जब हम एक ही नाथ के अधीन हैं, ये सारा जगत जब एक ही रक्षक, एक ही स्वामी के अधीन है, तो हम में परस्पर सौमनस्य और परस्पर बंधुत्व की स्थापना होनी चाहिए। यदि हम अपने उपास्य, यदि हम अपने ईश्वर अलग अलग बांट लें तो भक्तों में भेद हो सकता है, पर जब हम जगन्नाथ भगवान की उपासना करते हैं, जगन्नाथ को अपना नाथ मानते हैं, तो ये बात प्रकट हो जाती है कि यह सारा जगत जो नाम रूपों में अनेक विविधताओं में बटा हुआ है, वो सब एक ही प्रभु के अधीन है। इसलिए हमारा सगा है, इसलिए हमारे सेवा और सौमनस्य का पात्र है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का यह महोत्सव हम सबको
एक मन एक प्राण एक मति होने की योग्यता दे, सद्भाव का विकास करे और हम जगन्नाथ के अधीन हैं, इसलिए यह समस्त जगत परस्पर बंधु है, ऐसे विश्वास के साथ सब लोग जीने की योग्यता प्राप्त करें। इसी के साथ सभी को भगवान श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा महोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।